नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल यू सक्सेस पर। साथियों, हमने भारतीय इतिहास से एक टॉपिक शुरू किया था, दिल्ली सल्तनत। उसी का आज मैं सेकंड पार्ट लेके आपके साथ जुड़ा हूं और इसी का जिसमें हमने बारी बारी से एक एक वंश को उठाया था और इसमें हम जिस वंश का पढ़ रहे थे वो था दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश को हमने शुरू किया था और खिलजी वंश ने जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया वो क्या है दोस्तों, 1290 से लेकर 1320 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है खिलजी वंश ने। और खिलजी वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन कर लिया था। आज उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बना था दोस्तों कदर खां, उसको भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां पर जाएं और उसको जरूर देखें दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट शासक आया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दोस्तों 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। उसकी भी हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी, लेकिन उससे संबंधित कुछ एक युद्ध हैं और उसकी कुछ विजय हैं, उसको हम देखेंगे और उसके बाद में आज खिलजी वंश को हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित विजय की बात करें तो इसकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट विजय है। पहली विजय इसकी 1294 में दोस्तों देवगिरी पे विजय। 1294 में इसने देवगिरी पे विजय की थी और देवगिरी पड़ता है दोस्तों, कहां पे पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है देवगिरी पे विजय। इस युद्ध की खास बात यह है कि यह युद्ध मुसलमानों के द्वारा किया गया दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण था। इंपॉर्टेंट बात है कि दक्षिणी भारत पर किया गया मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण था है, या आप यूं कह सकते हो कि यह दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया दक्षिणी भारत में यह प्रथम आक्रमण है दोस्तों। देवगिरी पर विजय महाराष्ट्र में यह पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का आक्रमण की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो क्या था दोस्तों गुजरात पर विजय 1298 में और 99 में। एक इतिहासकार है दोस्तों आशीर्वादी लाल, जिसके अनुसार इस आक्रमण को 1299 में बताया गया है और बाकी आपको बुकों में 1298 में आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। कहां पर, गुजरात पर विजय दोस्तों। ये आक्रमण किया था दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर, बहुत धन था वहां पर सोमनाथ मंदिर में, तो उस पर उसको लूटने के लिए यह आक्रमण किया था। इस प्रकार से गुजरात पर आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे किया था। और उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति दोस्तों उल्लख खां और नुसरत खां। दो सेनापति थे, कौन कौन से, उल्लख खां और नुसरत खां द्वारा। और उस समय दोस्तों वहां का शासक था कर्ण बदौला, उसकी हुई थी दोस्तों इस पे हार। कर्ण बदौला वर्सेस उल्लख खां और नुसरत खां के मध्य यह युद्ध हुआ था दोस्तों। कर्ण बदौला की एक पत्नी थी दोस्तों कमला देवी। कर्ण बदौला की एक पत्नी थी दोस्तों कमला देवी, उसके साथ कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली थी। और इसकी एक पुत्री थी दोस्तों देवल देवी दोस्तों। ठीक है, यहीं पर जो नुसरत खां है उसके द्वारा यहाँ पर मालिक कपूर नामक एक किन्नर को खरीदा था इसने, कहां पर, गुजरात विजय के अंतर्गत, जो कि बाद में चलकर इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का एक इस प्रकार से वफादार बनता है ये कौन, मालिक कपूर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि इस नुसरत खां ने उसका एक उपनाम रखा था दोस्तों 1000 दोनारी। 1000 दोनारी के नाम से भी इस किन्नर को जाना जाता था, किसका, कपूर, मालिक कपूर के नाम से। उसके बाद में इसका नेक्स्ट आक्रमण है दोस्तों तीसरा आक्रमण रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, रणथंभौर पर आक्रमण हमीरदेव चौहान पे किया गया था और यहीं पे हुआ था राजस्थान का प्रथम जौहर बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा यहाँ पर ही संपन्न हुआ था दोस्तों रणथंभौर पर। इसका हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने राजस्थान के इतिहास में इसको सारी बातें पढ़ ली है। भारतीय इतिहास में केवल इतना ही देखेंगे कि रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में, और इस प्रकार से इस आक्रमण में इसका जो सेनापति था दोस्तों नुसरत खां, उसकी होती है दोस्तों इस आक्रमण में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, किसकी, नुसरत खां की। ठीक है, उसके बाद में हमने इसका नेक्स्ट आक्रमण है दोस्तों 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण। इसकी भी सारी डिटेल हम राजस्थान इतिहास में हम पढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट आक्रमण इसका चौथा सिवाना पे आक्रमण, ये हुआ था दोस्तों 1308 में। सिवाना पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। उस समय सिवाना का जो शासक था दोस्तों वो था शीतलदेव चौहान, और एके का सैन्यपति था दोस्तों कमालुद्दीन कर्ण। दोस्तों एके का सेनापति था कमालुद्दीन कर्ण, और सिवाना का जो शासक था दोस्तों वो था शीतलदेव चौहान। और उस समय यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर इसका कर दिया था दोस्तों नाम खेराबाद। ठीक है, किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद किया था, तो वो किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देवगिरी पे विजय की थी दोस्तों इसने, दोबारा देवगिरी पे आक्रमण किया था। 1307 में देवगिरी पे आक्रमण किया, और वहां पर जो शासक था दोस्तों रामचंद्र देव था उस समय। और रामचंद्र देव की पत्नी थी दोस्तों एक इल्का पाली, उसके साथ कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने वापिस शादी कर ली थी दोस्तों। और देवगिरी का दोस्तों उस समय देवगिरी पे आक्रमण किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दोस्तों मालिक कपूर, जो कि वहां इस प्रकार से उल्लख खान ने एक किन्नर था दोस्तों जो उसको खरीदा था दोस्तों, तो वो था मालिक कपूर। उसके बाद में कर्ण बदौला की एक पत्नी थी दोस्तों देवल देवी, देवल देवी से कर ली थी यहाँ पर खिरजा खान ने यहाँ पर शादी कर ली थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है दोस्तों 7वें नंबर का आक्रमण, वो है दोस्तों इसका तेलंगाना विजय दोस्तों 1309 में तेलंगाना विजय। और तेलंगाना का दोस्तों उस समय शासक था वो था प्रताप देव द्वितीय या सेकंड, प्रताप देव सेकंड तेलंगाना का शासक था। और कहते हैं कि दोस्तों उस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वही इस प्रकार से मालिक कपूर वही सेनापति था। और इंपॉर्टेंट बात है कि इस आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। किस समय किस युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया, तो वो दोस्तों 1309 में तेलंगाना विजय के समय इसने बनाया था। नेक्स्ट आक्रमण है दोस्तों इसका जालोर विजय। जालोर विजय 1311 और 12 में जालोर विजय हुई थी। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति था कमालुद्दीन कुर्ग, इस समय इसका सेनापति था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इसका जो जालोर का जो नाम बदलकर इसने जो नाम रख दिया था वो रख दिया था दोस्तों जलालाबाद, इसका नाम रख दिया था। और जालोर का उस समय जो शासक था दोस्तों कानन देव चौहान, और इस प्रकार से बीरम देव जो कि उस समय जालोर का शासक था दोस्तों। उसके बाद में एक नेक्स्ट विजय दोस्तों उसी समय 1304 में, एक इंपॉर्टेंट बात है 1304 में जो वारंगल के बाद में इसने जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था दोस्तों 1304 में श्री को अपनी इसने राजधानी बनाया था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों अलाउद्दीन संबंधित कुछ विजय जो कि आपको इस प्रकार से याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में इसने कुछ राजनीतिक सिद्धांत हैं वो भी इसके देख लेते हैं। पहला राजनीतिक सिद्धांत तो इसका ये है दोस्तों कि अनेक शासक हुए हैं जिसने इस प्रकार से युद्ध के अंतर्गत धर्म को घुसा दिया था। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों के बाबर ने भी इस प्रकार से खानवा युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था, एक धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी आक्रमण किए लेकिन राजनीति के अंतर्गत धर्म को इसने नहीं घुसाया दोस्तों। कहते हैं कि इसने राजनीति को धर्म से अलग रखा। पहला तो इसका राजनीतिक सिद्धांत ये कि इसने राजनीति को धर्म से अलग रखा। उसने इसके बाद में जो दूसरा इसका सामाजिक उत्सवों को इसने इस प्रकार से बंद करवा दिया, सामाजिक उत्सव बंद, त्योहार सब। उसके बाद में शराब, भांग, जुआ, पासा इस प्रकार के जो खेल हैं उसको करवा दिया था इसने दोस्तों, समाप्त करवा दिया था। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। इस प्रकार से धर्म का इस प्रकार से कट्टर था ये। तो इसके बाद में जो इसके समय जो कर लगे हुए थे पहले के वो तो लग ही रहे थे, लेकिन इसके समय इसने 2 कर और नए लगाए थे। एक तो दोस्तों चाराई कर था जो कि दोस्तों दूधारू पशुओं पे लगाया जाता था। एक था दोस्तों गद्दी कर जो कि इस प्रकार से घरों पर झोंपड़ियों पर यह कर लगाया जाता था। तो ये 2 कर इसके द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद में कहते हैं कि इसकी 2 या 5 जनवरी को 2 या 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। और उसके बाद में एक नया शासक बन के आता है दोस्तों शिहाबुद्दीन उमर। नया शासक कौन बनता है? शिहाबुद्दीन उमर दोस्तों। उमर ये शासक बनता है 1316 में ये शासक बनता है। लेकिन कहते हैं कि इसकी वास्तविक सत्ता उस समय एक कमजोर शासक था, तो इसकी वास्तविक सत्ता थी दोस्तों मालिक कपूर के द्वारा इस समय उसको संभाली गई थी। तो ठीक है, तो शिहाबुद्दीन इस प्रकार से लगभग थोड़े समय के लिए रहा था 1316 में, लगभग 7-8 महीने। उसके बाद में 1316 में
इसका एक जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन मुबारक खान ने इसकी कर दी थी यहाँ पर शिहाबुद्दीन की हत्या, और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन मुबारक यहाँ का नया शासक बन गया था। 1316 में बना था और 1320 तक रहा था, ये 4 वर्ष। और कहते हैं कि इस प्रकार से ये खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था ये। कौन कुतुबुद्दीन मुबारक खान दोस्तों, 1316 से 1320 तक दोस्तों खिलजी वंश का अंतिम शासक था ये। इस प्रकार से कहते हैं कि इस प्रकार का शासन था ये कि इस प्रकार से राज दरबार में नग्न आ जाता था, महिलाओं के वेश में, महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता हुआ इस प्रकार से राज दरबार में भी आ जाता। इसने इस प्रकार से खुद को खलीफा घोषित किया। खलीफा का होता है दोस्तों, ये भगवान होते हैं एक प्रकार से, ठीक है, जो कि इस प्रकार से खलीफा का पद होता था सबसे बड़ा राजा का। उसी के द्वारा इस सुल्तान की उपाधि दी थी। बगदाद में बैठता था तो उसने कहा कि खलीफा कौन होता है, खलीफा मैं स्वयं हूं, तो इसने इसको प्रकार से स्वयं को खलीफा बताया था। और इस प्रकार से वजीर खुसरो खां एक व्यक्ति था दोस्तों, वजीर खुसरो खां, जिसने इसकी इस प्रकार से 15 अप्रैल 1320 को कर दी थी इसकी कुतुबुद्दीन मुबारक खान की इसने हत्या कर दी थी। और इस प्रकार से खुसरो खान ने इसको मारकर पैगंबर की इसने उपाधि यहाँ पर धारण की थी दोस्तों। तो यहीं से हो जाता है दोस्तों 1320 में खिलजी वंश का समाप्त। तो ये थे दोस्तों आज के आपके खिलजी वंश। अगर आपको समझ में नहीं है तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।